लो मम्मी जी चाय। वो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि मेरा भाई आने वाला है सावन का त्योहार देने। ये तो बहुत अच्छी बात है। किस टाइम तक आएगा? बस आने ही वाला है। ठीक है बेटा, उनके लिए ना खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना ले। और उनका क्या करूं जिनके घर से कोई कभी आता ही नहीं। मम्मी जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं बेटा, मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। ठीक है मम्मी। मैं तो बैठी बैठी अपनी किस्मत को ही कोस रही हूँ, जो लोगों को बहकावे में आके अपने बेटे की शादी बिन भाई की बहन के साथ कर दी, जहाँ से कोई आने जाने वाला भी नहीं है। कम से कम बहू का एक भाई तो होना चाहिए जो आए और त्योहार भी दे जाए और घर में आए और मिल भी जाए। मनोज कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। मम्मी जी आप हमेशा मुझे ही क्यों सुनाते रहते हो? अब इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया तो। ना ना, इसमें भी तुम्हारी कहाँ, हमारी गलती है जो तुझ जैसी बिना भाई की बहन को हम अपने घर ब्याह के लेके आए हैं। और कह रही है इसमें भी मेरी गलती कहाँ है? फिर मम्मी जी आप मुझे क्यों सुना रहे हो? अच्छा, अब इस महारानी को कुछ सुनाओ भी ना। अपना मनुष्य चेहरा लेके जा यहाँ से। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, खड़े क्यों, आओ बैठो। प्रियांशी, कहाँ हो बहन? आ गए भैया आप? हाँ बहन, आ गया। दीपांशी, तेरे को दिखाई नहीं देता? आशीष आया, पानी का गिलास लेके आ। ला रही हूँ मम्मी जी। और मौसी जी ठीक हो आप? हाँ बेटा, सब ठीक है। और भैया घर में सब ठीक है? हाँ बहन, सब कुछ ठीक है। तू बता, तू कैसी है? मैं भी खुश हूँ भैया बहुत। पानी लेने के लिए भेजा था, अभी तक नहीं आई। एक काम बोला था, पता नहीं कहाँ चिपक जाती है। कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी, चाय बनाने लग गई होगी। तेरे को पता है ना आशीष चाय नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक पीता है। जा उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ। कोल्ड ड्रिंक पिएगा ना बेटा? नहीं नहीं मौसी जी, मैं कंपनी से हाफ डे लेके आया हूँ, इसलिए मुझे जल्दी निकलना है ऑफिस। तू खड़ी खड़ी क्या हमारी बातें सुन रही है? चल अपना काम कर ले। अरे मौसी जी, अपनी मनपसंद मिठाई तो ट्राई करो, आपके लिए लेके आया हूँ मैं। नहीं नहीं देवर। बेटा, रहने दे। तू हर बार अच्छी मिठाई लेके आता है। ठीक है मौसी जी, मैं चलता हूँ। और ये आपका शगुन। ले बहन, ये तेरे लिए। हे भगवान, दुनिया के भाई हैं, एक भाई मुझे भी दे देता। कम से कम वो मुझसे मिल जाता, त्योहार दे जाता मुझसे। मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है ताने मार मार के। भगवान तो इतना निर्दयी क्यों है? मेरे लिए ये सब कुछ क्यों? दीपांशी, एक बार देखना बेटा बाहर कौन आया है। आ रही हूँ मम्मी। अरे भैया आप। हाँ बहन, मैं अब क्या सोच रही है बहन? अपने भाई को अंदर आने के लिए बोलेगी या यहीं पे खड़ा रखेगी? हाँ हाँ भैया आओ ना अंदर। इसका कौन सा भाई आ गया? दीपांशी, कौन है ये लड़का? मम्मी जी ये वो मेरे धर्म के। अरे बहन तू रुक, मौसी जी मैं बताता हूँ आपको। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। मौसी जी मैं ना दीपांशी का धर्म का भाई हूँ, और मैं ना अपनी बहन के लिए सावन का त्यौहार लेके आया हूँ मौसी जी। धर्म भाई? ये तेरा कौन सा धर्म भाई है? हेलो भैया, भैया रुको। क्या हुआ बहन, क्यों रोका मुझे? भैया आपकी स्कूटी का स्टैंड लगा हुआ था, आपको चोट लग जाती बेकार में। थैंक यू बहन, आपने मेरी इतनी हेल्प की। ना तो आज के टाइम में इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कौन किसका ख्याल रखता है। थैंक यू बहन। थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया। एक्चुअली मेरा भाई नहीं है ना, मैं नहीं चाहती किसी का भाई किसी से दूर हो जाए। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। अरे बहन रुकना एक बार। हाँ भैया बोलो। बहन अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप कहाँ रहते हो? मैं तो भैया इसी सोसाइटी में रहती हूँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो? वो बहन मैं इसलिए पूछ रहा था, इसी सोसाइटी में ना मेरी बहन भी रहती है।
मैं उसी के घर जा रहा था, तभी मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो। भैया मैं 204 ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ। तो बहन एक बात बोलूँ आपको, आज से ना मैं आपका धर्म का भाई हूँ, और जैसे मैं अपनी बहन का ख्याल रखता हूँ ना, तो आपका भी ऐसे ही रखूँगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की कभी भी कोई ज़रूरत हो ना, तो बेझिझक अपने भाई को याद कर लेना। आपका ये भाई ना हरदम आपके साथ में खड़ा मिलेगा। ठीक है भैया, आज से मैं भी आपकी धर्म बहन हूँ। मैं चलती हूँ भैया, मेरी सास मेरा वेट कर रही है। ठीक है बहन, मेरी बहन वेट कर रही होगी। अब समझ में आया मौसी जी आपके? मौसी जी मेरी सगी बहन ना इसी सोसाइटी में रहती है, और मैं उसके लिए ना सावन का त्यौहार लेके आया था। और जब मैंने दीपांशी को अपनी धर्म बहन मान ही लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना दीपांशी के लिए भी सावन का त्यौहार लेके चलूँ। तो इसीलिए मौसी मैं अपनी बहन के लिए भी ना सावन का त्यौहार लेके आया हूँ। क्यों मौसी जी, आपको अच्छा नहीं लगा मैं अपनी बहन का सावन का त्यौहार लेके आया? मौसी जी, जब मेरी सगी बहन के भाई होते हुए भी उसको सास के इतने ताने सुनने को मिलते हैं, तो इस बहन का तो कोई भाई ही नहीं है। तो सोचो ना, इसको बेचारियों के इतने ताने सुनने को मिलते होंगे। भैया रहने दो ना, आप बेकार में। आज तू रहने दे बहन, आज तेरे भाई को ना बोलने दे। तुझे पता अपना समाज ऐसा ही है, अगर किसी बहन को भाई ना हो ना, तो समाज वालों को लगता है कि उस बहन का ना कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा मेरी बहन। भगवान ने आज तक ना मुझे सिर्फ एक सगी बहन दी थी, और अब से मेरी 2 बहनें हो जाएंगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बात सुनो मौसी जी मेरी, आपको ना शर्म आनी चाहिए, जब आपको पता है इस बेचारी का कोई भाई नहीं है। अरे पहले भगवान ने इसको भाई नहीं दिया, ऊपर से आप ताने मार मार के इसका क्यों दर्द बढ़ा रहे हो। तो मौसी जी मैं तो ना आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ और आपने दुनिया देखी है। तो मौसी जी प्लीज़ एक औरत होकर ना एक औरत की तरह समझो। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अहंकार और लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे ये भी नहीं दिखा कि इसका भाई नहीं है, तो इसको भी तो कितना दुख होता होगा। क्या करूँ बेटा, हमारा समाज ही ऐसा है, सबके भाई आते हैं त्यौहार देने के लिए और महंगी से महंगी चीज़ दे के जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका भाई भी आए और इसको भी कोई अच्छी चीज़ दे के जाए। तो बेटा मैं इसका दुख देख ही नहीं पाई। एक बहू अपनी सास की सेवा कर लेना आजकल के ज़माने में, यही बहुत बड़ी बात है। और एक और बात बेटा, दीपांशी ने मेरी बहुत सेवा करी, लेकिन मैंने ही इसकी कदर नहीं करी और ना ही इसको कभी कदर के लायक समझा। और बेटा आज तक मैंने तानों के अलावा इसको कुछ दिया ही नहीं। दीपांशी बेटा, हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे बड़े हो, आप माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बहन दीपांशी, मुझे भी माफ़ कर दे, मैं कभी तेरी साइड नहीं ले पाई। मुझे ऐसा लगता था कि इस घर में मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, इसीलिए मैं कभी तेरा पक्ष नहीं ले पाई। तू सदा खुश रहे मेरी बहन। हाँ दोस्तों, देखा आपने, तो भाई ये वीडियो उन बहनों के लिए है जिनके भाई नहीं होते, जिनके माँ बाप नहीं होते, उनकी सासू ना उनको बहुत ज़्यादा ताने मारती हैं। तो मेरी उन सासू से हाथ जोड़ के अनुरोध है भाई, उनको ताने ना मारे। जब भगवान ने उनको इतना दुख दे रखा है, तो आप ताने मारकर उनका दुख ना बढ़ाएं। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताना। जय श्री श्याम।